तो हम क्या करते हैं, हमने क्या है कुछ चैप्टर हमने क्या +1 के डिस्कस कर लिए हैं। अब हम करेंगे पहला चैप्टर अब कोनिक सेक्शन, उसके बाद हम करेंगे मीन मोड मीडियन मतलब स्टैटिक्स के बारे में, और लास्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। अब सबसे पहले देखते हैं कोनिक सेक्शन। ठीक है, इसमें हम किस किस के बारे में करेंगे, हम पैराबोला, सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है, इनके बारे में हमने डिस्कस करना है। इनमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्लीट इनके बारे में नहीं करेंगे अभी। ठीक है, अब देखो पहले सर्कल के लिए, सर्कल की जनरल इक्वेशन x माइनस एच इसका स्क्वायर y माइनस के इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जो ये h और k है ये है सेंटर, क्या सर्कल के सेंटर, और जो ये r है वो है रेडियस। इसका मतलब जब भी आपको सेंटर दे रखी हो, रेडियस दे रखी हो, इक्वेशन निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगा देना उसका। ठीक है, जैसे एग्जांपल साथ में करवा देता हूँ। मान लो इसके सेंटर 2,3 थे, रेडियस उसकी मान लो 5 थी, तो ये h की वैल्यू है, ये k की वैल्यू है। इक्वेशन फाइंड करनी है, रख दो x माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू r मतलब 5 का। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देना। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 25। यहाँ से क्या बना हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 6y, 4 और 9 13 होते हैं। 13 को उस साइड लेके जाओगे तो क्या आएगा, 25 माइनस में कितना हो जाएगा 13, तो क्या बचेगा 12 बचेगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस का 12 बचेगा, इस साइड आएगा तो माइनस का 12। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर, क्लियर है कैसे बनाओगे इससे। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, आपको इक्वेशन दे देंगे, सेंटर पूछ लेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या है, पहला मेथड तो कंप्लीट स्क्वायर से बना सकते हो, दूसरा मेथड आपका सीधा कंपैरिजन से। उसके लिए क्या है, इसी से सोल्व कर रहा हूँ मैं, इसको वापस वहां लेके जाऊंगा। मान लीजिए ये इक्वेशन दे रखी है, अब हमें यहाँ से क्या करना है, सेंटर वगैरह फाइंड करना है, तो इसको कंपेयर कर देना। कंपेयर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू c मान लो, h मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इसकी जनरल रहती है हमारे पास। क्या रहेगी आपके पास, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलिए जी, अभी अब इससे कोफिशिएंट कंपेयर कर लो बस। तो देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है, 2g, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है, -4। इसका ना 2g किसके को लाया, -4 के, तो g की वैल्यू क्या है यहाँ से -4/2, 2 से कट करोगे तो -2 आ गया जी। तो f की देखो अब 2f है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कौन है, -6 है, तो जो 2f था वो किसके को लाया, -6 के, f के लिए क्या आएगी -6/2, इसका मतलब -3। क्लियर, यहाँ तक क्लियर भाई। अब देखना कांस्टेंट जो h था, h कांस्टेंट कितना आया अपना -12, मिल गई तीनों चीजें जो हमें इसमें मिस थी, g था, f था और h था, मिल गई तीनों। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपका, जब सेंटर निकालोगे उसका रहेगा -g -f, और जब रेडियस निकालोगे r उसका रहेगा g का स्क्वायर प्लस में f का स्क्वायर माइनस में h इसका रूट। ये आपके फॉर्मूले रहेंगे, रख दो यहाँ पे वैल्यू -g, तो g तो 2 था, माइनस लगाओगे तो क्या आएगा, प्लस का हो जाएगा 2, क्योंकि ऊपर भी माइनस था। f यहाँ कितने माइनस का, यहाँ पे f कितना -3, तो ये किसका आ जाएगा प्लस का 3। मिल गया सेंटर हमें 2 3। इस टाइप से रेडियस निकालोगे तो r के g का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस में h पहले से ही माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 12। 9 और 4 13 होता है, 13 और 12 25 होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो रेडियस कितनी आ गई 5 आ गई, वही हमारे पास ऊपर था। क्लियर है दोनों टाइप, क्लियर भाई। अभी यदि आपके सेंटर और रेडियस दे रखी है तो इक्वेशन पुट करो, सोल्व हो जाएगा। इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। अभी ऑप्शन अभी कई बार पूछ लेते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, इस टाइप से भी दे सकते हैं ऑप्शन -g -f। ठीक है, तो क्या है ये सेंटर का रहेगा, ये रेडियस का भाग रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। अभी नेक्स्ट चीजें इसी के अंदर, मतलब पूरे कोनिक सेक्शन के लिए काम से करेंगे। जब भी आपको पासिंग पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है आपका पासिंग पॉइंट, इसका मतलब वो आपके पास x और y की वैल्यू गिवन है।
किसकी वैल्यू गिवन है, वो एक्स वाई की, वो वैल्यू फिर यहाँ पे पुट करोगे तुम, ठीक है। जैसे पहले सर्कल वाली जो है इक्वेशन, उसी में क्या है, सर्कल वाले जो एक्सरसाइज है ना, उसमें लास्ट क्वेश्चन है, वो सेम स्टेप्स में होंगे। बोलना वो क्वेश्चन है कि सर्कल वाला जिसमें दो या तीन पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, दो पासिंग पॉइंट है, उनको हमें सोल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन निकालनी पड़ेगी हमें। हाँ, 2 - 2 3 4 एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू। ये आपकी इक्वेशन दे रही है जिसके ऊपर सेंटर लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। इसका हमें चाहिए सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, वो देखो कैसे निकालोगे। पहले जनरल इक्वेशन क्या होती थी, x माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस में y माइनस के इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, आर स्क्वायर। ये आपके पास है, ठीक है। अब इसके अंदर पहले ये पासिंग पॉइंट रखो, ये पासिंग पॉइंट है तो इसमें रखोगे तो 2 माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस में दूसरा पासिंग क्या है, -2 माइनस के इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट होगी। चलिए भाई, अब जब इस पासिंग पॉइंट का रखोगे तो क्या रखोगे, यहाँ 3 माइनस एच इसका स्क्वायर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहले बता देता हूँ ये, ठीक है। 3 माइनस एच हो गया, प्लस में क्या है y माइनस के, y कितना हमारा 4 है, तो 4 माइनस के इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, आर स्क्वायर। इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। यहाँ तक करिए। अब हम और कुछ नहीं कर सकते, हमें ये पता है दोनों आर स्क्वायर है, तो इसका नहीं दोनों भी इक्वल होंगे फिर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को इक्वल रख दो। 2 माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस में -2 माइनस के इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसके इक्वल 3 माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस में 4 माइनस के इसका स्क्वायर। चलिए यहाँ तक स्क्वायर ओपन कर दो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में एच स्क्वायर माइनस में 4h प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस में के स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2 2 जा 4। 2a भी माइनस का होता था ना, बट यहाँ माइनस भी है तो क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। क्लियर चीज भाई, क्योंकि a भी माइनस में है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस इक्वल टू। अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला, 3 का स्क्वायर 9 h का स्क्वायर माइनस में 6h प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस में के स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 8k हो जाएगा। आगे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब जो h स्क्वायर है इससे h स्क्वायर कट, k स्क्वायर है उससे k स्क्वायर कट, और कोई कट नहीं होता, तो इन सभी को इस साइड ले आओ, एच के को जो कांस्टेंट है उनको उस साइड ले जाओ। तो यहाँ क्या क्या बचेगा वो देखो, माइनस का 4h है प्लस का 4k है, यहाँ से 6h को ले आएंगे तो प्लस का 6h हो जाएगा, माइनस का था इस साइड आगे प्लस का 8k हो जाएगा इक्वल टू 9 ये 16 ये तो 25 हो जाएंगे, 4 और 4 8 उस साइड जाके माइनस के। क्लियर यहाँ तक। एच वाले इकट्ठे 6h है प्लस का माइनस का 4 है तो 2h बचेगा, 8k है प्लस का 4k है तो 12k बचेगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे 25 में घटाओगे तो 17। ये आपकी इक्वेशन नहीं मान लो थर्ड वगैरह, ठीक है। यहाँ तक क्लियर भाई, अभी यहाँ तक कोई दिक्कत। इसने क्या बोल रखा था, जो सेंटर हैं लाई करते हैं एट, किस पे लाई कर रहे हैं वो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, सो दे सेटिस्फाई इट। इसको सेटिस्फाई करेंगे जिसके ऊपर लाई कर रहे हैं, तो वो यदि कह रहा है ना लाइन के ऊपर है, इसका क्या करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका ना x की जगह क्या रख दो, h रख दो, y की जगह क्या रख दो, k रख दो, इक्वल कितना आ जाएगा 2। इक्वेशन हो जाएगी फोर्थ। क्लियर। h और k यहाँ रख दो, जो इक्वेशन आपको दे रखी थी। तो दो इक्वेशन बन गई ना। अब एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आपका आंसर डन। एलिमिनेशन के देखो, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ क्या बनेगा यहाँ पे, मतलब इसमें से फिर 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे हम। तो मैं सिंपल डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, 2h प्लस 12k इज इक्वल टू 17 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ मैं। 2h प्लस में कितना हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 4, माइनस 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 ये कैंसिल, 12 में से 2 जाएगा तो 10k बचेगा इक्वल टू 17 में से 4 जाएगा तो 13 बचेगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/10। मिल गया k हमें। अब ये k की वैल्यू फोर्थ में रख दो, यहाँ से h आ जाएगा। मैं इस साइड सोल्व कर रहे हैं भाई, इसको देखो 14 4
तो h की जगह h रहेगा प्लस में k की जगह 13/10 इज इक्वल टू क्या आएगा 2। इसको इस साइड ले जाना, h किसके को लाएगा 2 माइनस 13/10, 10 2 जा 20 में से 13 माइनस करोगे 7, तो मिल गया हमें h की वैल्यू भी। हमें क्या चाहिए, सिर्फ अब r चाहिए। वो r कहाँ से मिलेगी, या इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, तुम्हारी चॉइस, किसी में रख दो। तो इसको कहाँ पुट करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ h एंड k इन इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूँ मैं h और k की वैल्यू। तो यहाँ देखो ये फर्स्ट आपकी 2 माइनस h की वैल्यू क्या है हमारी 7/10 इसका स्क्वायर प्लस में -2 माइनस के मतलब माइनस का 13/10 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा r स्क्वायर। क्लियर, सोल्व करो इसको। 10 दूनी 20 में से 7 गए 13 बचेगा, तो 13/10 का स्क्वायर है ये, 13/10 का स्क्वायर है। क्लियर, स्क्वायर करेंगे बाद में, मतलब 1 बाय 1 स्टेप चल गए हम। 10 की 2 से करोगे 20 आएगा माइनस का, और माइनस का 13 ये है, तो माइनस का 33 हो जाएगा। तो आएगा मतलब माइनस का 33 बाय में 10 इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा r स्क्वायर। ठीक है, अब इनका स्क्वायर ओपन कर लो। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, प्लस में 33 का स्क्वायर कितना होता है 33 इंटू 33 कर दो भाई, तो कितना बनेगा 33 का 33 इंटू 33 कर देना भाई। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, तो 9 8 10 1 9 80 आ जाएगा। ठीक है, बटे में कितना 100 इज इक्वल टू क्या आएगा r स्क्वायर। तो एलसीएम लोगे तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, 9 और 9 18, 1 बचेगा 15, 1 बचेगा 2 1 बटे में 100। क्लियर, आ गया हमारा r स्क्वायर मिल गया, h मिल गया, k मिल गया। अब ये सारी वैल्यू जो आपकी जनरल इक्वेशन थी इसमें रख देना, तो आपकी फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। चलिए कैसे करोगे अब, रूट की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमें इक्वेशन के लिए ही r स्क्वायर चाहिए, तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये r स्क्वायर यहाँ रख दोगे, k की जगह k की वैल्यू, h की जगह h की वैल्यू, और x y एज इट इज। क्लियर है, तो ये आपका सम इंपॉर्टेंट है। चलिए कैसे करना चाहिए, जो पासिंग पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग दो इक्वेशन हमने बना ली, हो सकता है अभी ये। तो ये मैटर सारा किसका था, आपका सर्कल के बारे में था। सर्कल क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है अब पैराबोला। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बता सकते हो, नोट कर लिया गया ये, देखो फिर नेक्स्ट। तो अपनी पहली फिगर डन। ठीक है, अब चलते हैं पैराबोला में। इसमें क्या रहेगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो सकता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax हो सकता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो सकता है, और वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay हो सकता है। ठीक है, जैसे कटोरे का साइन होता है ना, उस टाइप से बनता है इसका ग्राफ वगैरह। तो जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है हमारे पास है, तो इसका ग्राफ बनेगा आपका अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक। ठीक है, और जब नेगेटिव में है तो माइनस वाले एक्स एक्सिस के इस साइड से ओरिजिन पे यहाँ टच करेगा ये। ठीक है, सेम यहाँ पे करोगे तो ये वाई के अबाउट, यहाँ पे करोगे तो ये नेगेटिव वाई के अबाउट। ठीक है, मतलब पता कैसे चलेगा हमें, जो कम पावर है ना उसके अबाउट सिमेट्रिक है वो। एक्स की पावर यहाँ 1 है तो वाई के एक्स के अबाउट है, यहाँ पे एक्स की पावर कम है तो एक्स के अबाउट ही है, बट माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव की तरफ है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज होती है, फोकस होता है जो जिसकी वैल्यू रहेगी a,0, नेगेटिव की तरफ है तो -a,0। ठीक है, इसके अपोजिट जितना डिस्टेंस यहाँ इतना ही डिस्टेंस यहाँ, वो होती है डायरेक्ट्रिक्स। क्या रहती है वो, डायरेक्ट्रिक्स a डिस्टेंस पे रहेगी। तो ये चीज भी सेम यहाँ पे, इसका फोकस यदि यहाँ पे a डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा आपका नेगेटिव ऑफ a की तरफ क्या रहेगी, डायरेक्ट्रिक्स रहेगी। क्लियर, इसमें सिर्फ ये दो ही चीज पूछी जाती है। चलिए भाई, अभी जैसे मैंने इक्वेशन दे दी, ये जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम निकालने के लिए 4a रहता है, ये पूछ रहे हैं पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या रहेगा आपका 4a रहेगा। चलिए ये चीज अभी अब निकालते हैं क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं। जैसे आपने दे दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 8x, मैंने कह दिया फोकस फाइंड करो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम फाइंड करो। तो इसका में क्या दिख रहा है, पॉजिटिव है, x की पावर कम है, तो इसका किसका अबाउट है, x के अबाउट है। तो कंपेयर किससे करोगे इसको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के, इसके कंपेयर करोगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मिल गया ना यहाँ से 4a की वैल्यू डायरेक्ट, 4a कितना आ गया 8, तो लेटेस्ट सेक्टम तो आ गया हमारा 8, सेम ही रहेगा तो।
निकालना है, ए कितना आएगा 8/4, कितना आया 2, तो इसका फोकस क्या आ गया 2,0। करिए जी अभी A,0, तो क्या रहेगा इसका फोकस रहेगा। लेटेस्ट एक्टा आपका 2A है वही, मतलब 4A है वही रहेगा। डन, यहाँ तक कर सकते हो आराम से। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है तो क्या करोगे, x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 2 है तो माइनस का 2, ये इक्वेशन आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की। इक्वेशन की फॉर्म में लाना तो 2 को इस साइड ले आओ, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। क्लियर है। जब भी आपको डायरेक्ट्रिक्स दे रखी हो ना, मान लो उसके डायरेक्ट्रिक्स 3 दे दी, उसका नेगेटिव कर दो, आपका फोकस का पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, फोकस का पॉइंट मतलब ए मिल जाएगा, ए मिल गया तो इक्वेशन बन जाएगी फिर हमारी, ए की वैल्यू तो चाहिए हमें। क्लियर चीज अभी। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, फर्स्ट टाइप क्लियर कैसे करना है, इक्वेशन दी हो कंपेयर करो आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्या, पासिंग पॉइंट दे दिया, मान लो उसने कह दिया 2 3 से पास करता है अबाउट एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है वो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, तो इक्वेशन बताओ उसकी। तो पासिंग पॉइंट मैंने बोला ही था, ये क्या होता है एक्स वाई होता है। अबाउट एक्स एक्सिस बोल रहे हैं तो इक्वेशन आपकी ये रहेगी 4ax, यही चीज हमारे पास है। इसमें एक्स और वाई की जगह वैल्यू रख दो, तो वाई की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू ए एज इट इज एक्स की वैल्यू, तो 2 को और 4 को इस साइड डिवाइड में ले जाओ, 9/8 हो जाएगा, ए की वैल्यू आ गई, ये ए की वैल्यू इसमें रख दो, अब इक्वेशन बन गई हमारी। तो वाई स्क्वायर किसके बना जाएगा 4 इंटू ए की जगह 9/8 इंटू में एक्स, 4 2 जा 2 को मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो 2y स्क्वायर किसके बल आ गया 9x के। इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्लियर है अब ये चीज, अभी क्लियर भाई ये चीज। जब फोकस दे रखा है, मैंने कह दिया फोकस आपका 0,-2 है, मान ले 0,2 है हमारा, तो हमें दिख गया ना y के अबाउट है, तो इसका इसको कंपेयर करोगे तब किस इक्वेशन से करोगे, इसमें रखोगे। ठीक है, कहीं सोचो भाई इक्वेशन नहीं तो हमें तो बताया ना कौन सा x के अबाउट है, तो यहां से पता चल रहा है ना हमें, तो फोकस किसके जा रहा है y के अंदर, तो y के अकॉर्डिंग चलेगा। क्लियर। यदि यहाँ पे दे देता है ये माइनस का ये, तो इसका मतलब ये इसके अबाउट चल रहा है। ठीक है, चलिए चीज अभी वहां से पहचानोगे। इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं है इसमें, इस टाइप के आपके क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन इसका रिलेटेड बोल सकते हो कोई क्वेश्चन। वर्टेक्स आपका ये रहता है भाई, याद रखना, वर्टेक्स बताता हूं आपको, ये वाला पॉइंट, ये वाला। ठीक है, ये इसके वर्टेक्स होते हैं, 0 0 रहते हैं ओरिजिन पे। नेक्स्ट बोलेंगे वर्टिस 0 0 है, 5 5 2, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, ये उसके पासिंग पॉइंट है। ठीक है भाई, ये पासिंग पॉइंट है अबाउट वाई के सिमेट्रिक है वो, तो इसका मतलब ये एक्स मिल गया हमें, ये वाई मिल गया। वाई के अबाउट है, इसका मतलब एक्स के किसके इक्वल होगा 4a वाई के इक्वल होगा, यही मतलब है इसका। वैल्यू रख दो बस, एक्स की जगह 5 रखना है तो 25, 4a वाई की जगह 2 रखना है, तो एक वैल्यू क्या आई 4 2 जा 8 को डिवाइड में ले जाओ, 25/8 इज इक्वल टू a आ जाएगा। ये वैल्यू a की यहाँ रख दो, एक्स के इज इक्वल टू 4 इंटू 25/8 इंटू में y, 4 पे काटोगे 2, 2 को मल्टीप्लाई में ले आओ, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्लियर है। चलिए कैसे किया था हमने, पासिंग पॉइंट मिल गया हमें, बोल दिया y एक्सिस के अबाउट है, y के अबाउट है, इसका इक्वेशन क्या रहेगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay रहेगी, x की वैल्यू रख दो y की वैल्यू रख दो, वहां से a की वैल्यू आ जाएगी, वो a की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में इक्वेशन आ जाएगी। डन है। अब ये बताओ पैराबोला क्लियर, कोई दिक्कत नहीं पैराबोला में। अब कोई अभी प्रॉब्लम हो, पासिंग पॉइंट है तो इसका मतलब एक्स और वाई दे रखा है, ठीक है, और लेंथ वगैरह निकालनी है तो 4a से हो जाएगा, फोकस दे रखा है तो इसका मतलब वो भी a की वैल्यू में पता है, हो जाएगा आराम से। अब दिए कोई डाउट भाई अभी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब पैराबोला भी डन। अब चलते हैं नेक्स्ट इलिप्स के ऊपर। इलिप्स, इलिप्स में क्या है हमारा, देखो एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या एक्स स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के नीचे बड़ी वैल्यू है तो वो अबाउट एक्स एक्सिस रहेगा, किसके अबाउट है वो एक्स एक्सिस के अबाउट। जब वो y के नीचे बड़ी वैल्यू है तो अबाउट क्या रहेगा y एक्सिस, किसके अबाउट रहेगा वो y एक्सिस।
जो बड़ी वैल्यू है वो हमारी ए रहेगी, किससे बड़ी, बी से बड़ी। ठीक है, इसमें निकालनी पड़ती है हमें सी, जिसका फॉर्मूला रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका रूट, ये रहेगा सी का। ठीक है, क्या क्या चीजें पूछी जाती है इसमें, या तो आपके पास क्या हो सकता है, फोकस हो सकता है, फोकस के लिए वही प्लस माइनस 3,0, एक्स के अबाउट है तो, वाई के अबाउट है तो 0, प्लस माइनस सी हो जाएगा, ये वाई के अबाउट आ जाएगा। ये किसके अबाउट है भाई, एक्स एक्सिस के अबाउट, और ये किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, पहली चीज फोकस। दूसरी चीज वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या रहेगा, प्लस माइनस a,0 या प्लस माइनस 0, प्लस माइनस बी। ये एक्स के अबाउट के लिए है, किसके अबाउट है ये, एक्स के अबाउट, दोनों इन वर्टेक्स दो दो रहेंगे ना, एक्स के अबाउट अलग, वाई वाला अलग। इनको चेंज कर देंगे हम, ए यहां कर देंगे, बी यहां कर देंगे, इसका नाम वाई के अबाउट है। क्लियर, पता चलेगा ये चीज अभी। तीसरा हमारे पास क्या पूछ सकते हैं, इसेंट्रिसिटी, जिसका फॉर्मूला रहेगा सी बाई ए, ये आपका इसेंट्रिसिटी रहेगी, जो मैक्सिमम यहाँ पूछी जा सकती है। फोर्थ क्या हो सकता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, किसका, मेजर एक्सिस, उसका फॉर्मूला रहेगा 2a, और माइनर एक्सिस का रहेगा 2b। ठीक है, माइनर एक्सिस क्या रहेगा, 2b रहेगा। चलिए ये चीज अभी, अब इसका डायग्राम थोड़ा, जब ये अबाउट एक्स एक्सिस है तो ये ऐसे बनेगा जो इस टाइप से। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो a है, इस साइड भी डिस्टेंस क्या है, a है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो एक बड़ा एक्सिस है तो a इस साइड, टोटल कितना हो जाएगा, 2a, ये वो लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, ये b के लिए ये वाला एक्सिस, b ऊपर है b नीचे है, टोटल कितना हो जाएगा, 2b। क्लियर, जो ये वाले पॉइंट है, ये वाले, ये हमारे पॉइंट वर्टेक्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, a,0 है, इस साइड क्या है, माइनस a,0 है, इसका प्लस माइनस है दोनों तरफ, ये रहा प्लस माइनस a,0। सेम y के अबाउट ये रहा, इसके लिए ही। क्लियर, y के अबाउट होता है अदरवाइज ये, तो फिर ऐसे ग्राफ बनता है इस टाइप से ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर अपना ये a हो जाता, ये b हो जाता। क्लियर है ये चीज अभी, कोई दिक्कत यहां तक, डन है। अब इसका कोई क्वेश्चन उठाते हैं, बोलना कोई क्वेश्चन इसमें, पहले सिंपल बोल दे एक बार, उससे आइडिया लग जाएगा, फिर हम सोल्व कर देंगे। ए एक्स स्क्वायर 49 36 इज इक्वल टू 1, ये आपको दे रखा भाई। बड़े किसके नीचे हैं, एक्स के नीचे, इसका नहीं अबाउट एक्स एक्सिस है, तो कंपेयर करो इसके साथ, एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में आएगा आपका, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49, ए स्क्वायर आ गया 49, बी स्क्वायर किसके वाला आ गया, 36 के, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी हमारी 7, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और सी की वैल्यू तुम्हें पता है कैसे निकालनी है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका रूट है। तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, बी का स्क्वायर मतलब 36, हटाओगे तो रूट कितना आएगा 13। अब जो मैं जो भी चाहिए इन तीनों का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो पूछा निकाल सकते हो आराम से। इसेंट्रिसिटी पूछी, सी को ए से डिवाइड कर दो। फोकस पूछा है तो प्लस माइनस सी लगा गए, 0 लगा दो, ये एक्स के अबाउट था ना, तो जब इसका फोकस निकालोगे, फोकस क्या रहेगा इसका, प्लस माइनस √13,0, ये इसका फोकस है। ठीक है, वर्टिसेस पूछा जाए तो एक बार तो 0 के साथ क्या लगा दो, बी वाले ऑप्शन का है, बी 6 था ना, प्लस माइनस 6, और दूसरा ए कितना था हमारा 7 था, प्लस माइनस 7,0, ये आ जाएंगे इसके वर्टेक्स। डन है, मेजर एक्सिस निकालना है तो ए की डबल कर दो, 14 आ जाएगा। माइनर निकालना है तो इसका डबल कर दो, 6 का डबल 12 हो जाएगा। क्लियर, कर सकते हो आराम से। अब दूसरा कोई क्या हो सकता है, इसमें पासिंग पॉइंट दे सकते हैं, इसका ना एक्स और वाई की वैल्यू दे देंगे, बट उसको पासिंग पॉइंट 2 देने होंगे। क्लियर, क्या मिलेगा उसमें 2, वहां से इक्वेशन भी 2 मिलेगी, जैसे सर्कल में क्या था ना हमने, उसी टाइप से फिर ये सोल्व होगा। कोई क्वेश्चन लग रहा है इसका, बता सकते हो ग्रेप से रिलेटेड, बोलना क्या, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स है, इसका मतलब इक्वेशन यही चलेगी, 4,3 है और 6,2, ये पासिंग पॉइंट है भाई। जब ये पासिंग पॉइंट रखो इसमें, ये इक्वेशन है इसके, अबाउट एक्स बोला इसने, इसमें रखो एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये। तो देखो भाई, एक्स का 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 बाय में स्क्वायर
3 का स्क्वायर 9 बाय में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर? क्या मैं एलसीएम ले सकता हूँ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम ले लूँ। यहाँ से क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया। बी स्क्वायर की 16 से मल्टीप्लाई, 16 बी स्क्वायर, 9 की ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो 9 ए स्क्वायर इक्वल 1। मैं इसको उस साइड ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? 16 बी स्क्वायर प्लस में 9 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर फर्स्ट? अब ये पासिंग पॉइंट लो, 6 का स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर इक्वल 1। एलसीएम लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वही सेम एज इट इज, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी की 36 से करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 36 बी स्क्वायर 4 ए स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा? 1 रहेगा। सेम इसको इस साइड ले आओ, तो 36 बी स्क्वायर प्लस में 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? ए स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। क्या एलिमिनेशन लगा सकते हैं? ए का कोएफिशिएंट सेम बना लो, या बी का बना लो, या इसका बना लो। ये मत करना जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम है ही नहीं, काट दो। बट इनकी वैल्यू तो इनकी चाहिए मुझे, ठीक है? तो ये नहीं आएंगे फिर। तो क्या करें इसको सेम बनाने के लिए? मैं ए स्क्वायर को बराबर कर लें, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से कर दो, बराबर हो जाएंगे। या क्या करते हैं? 36 और 16 को बराबर बनाते हैं, तो थोड़ा लेंथी पड़ता है, मल्टीप्लाई ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं? इनको बराबर बना लेते हैं। तो मैं ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 16 चौके 64 हो जाएगा, 64 बी स्क्वायर, 4 में 36 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर? यहां तक क्लियर? इसको किससे करो फिर? 9 से, तब इक्वल होगी। तो 9 से करेंगे तो 36 की 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 छिके 54, बचेंगे आपके पास 5, 9 तिया 27 और 5 है 32 बी स्क्वायर प्लस में 36 हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर यहां तक? अब इसको माइनस कर दो, ये कट जाएगा। 324 में से 64 को घटाओ, तो 4 में से 4 गया 0, 32 में 6 गया, कितना बचेगा? 26। तो किसका बचेगा? नेगेटिव बचेगा, और क्या रहेगा? बी स्क्वायर रहेगा। क्लियर? इक्वल टू क्या हमारा? माइनस का बचेगा ना, 9 बी स्क्वायर है ना, यहाँ पे ऊपर 4 है, तो माइनस का क्या बचेगा? 5 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? माइनस से माइनस, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, 5 से इसको डिवाइड में ले जाओ, 5 पे काटोगे 5 5 25 होता है, बचेगा 1, 5 दूनी 10। तो किसकी वैल्यू आ गई अपनी? ए स्क्वायर की। क्लियर? इस ए स्क्वायर की वैल्यू या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, तुम्हारी चॉइस। जब ए स्क्वायर की जगह रखोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें? बी स्क्वायर की। कर सकते हो आराम से आगे सोल्व इसको। ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया, फिर और चाहिए क्या था? यही तो मिलना चाहिए था। कर सकते हो आगे सोल्व इसको? कर सकते हो? कंप्लीट कराऊं? हो जाएगा। तो भाई हमने क्या किया है? पासिंग पॉइंट रखे दोनों, वहां से 2 इक्वेशन बनी, एलिमिनेशन से सोल्व करनी। कर दोगे आप आगे? इसको नहीं आया तो बता सकते हो, बाद में करवा देंगे इसको। क्लियर यहां तक ये चीज? ये था आपका किसके बारे में? अब इलिप्स के बारे में। क्लियर? हाइपरबोला देखो, इलिप्स का ही आगे आपके क्या, जहां प्लस था ना वहां माइनस करना है सिर्फ। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या ये हो सकता है वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यदि एक्स स्क्वायर के नीचे पहले वाला पॉजिटिव है ये, तो वो एक्स के अबाउट होगा। किसके अबाउट रहेगा? वो एक्स के। यदि पहले वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर पॉजिटिव वाला, तो ये वाई के अबाउट रहेगा। ठीक है? चेंज क्या आएगा? सिर्फ इसके अबाउट सी की वैल्यू चेंज आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका रूट, बस सारा सेम। और चलिए भाई, और सारा क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा, सिर्फ सी की वैल्यू का फॉर्मूला बदलेगा। इसेंट्रिसिटी वगैरह यही रहेगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम निकालना है तो जो इसका फॉर्मूला हमारे पास था 2b स्क्वायर बाय ए, ये रहेगा। ये लेटेस्ट सेक्टम के लिए भाई लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम निकालना हो ना, तो उसका फॉर्मूला रहेगा ये 2b स्क्वायर बाय ए। बी हमें पता है, ए हमें पता है, निकाल सकते हैं। जैसे इलिप्स का था सेम टू सेम ये चलेगा। क्लियर? अब हम पहचानेंगे कैसे, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है क्या चीज है, उसके लिए पहचान बता देता हूँ। क्लियर है सारी शेप? तो लास्ट आपको बताता हूँ पहचानोगे कैसे कि सर्कल है या पैराबोला है या हाइपरबोला है या इलिप्स है। देखो हमने देखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू आर स्क्वायर देखा था, मतलब कुछ भी दे रखा हमें वैल्यू, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, वहाँ में 4 5 कुछ भी दे रखा है। अब ये पहचानना सर्कल है एलिप्स है क्या है। यदि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इनके कोफिशिएंट सेम है और दोनों में पावर 2 है तो ये वो सर्कल होगा। क्या मिलेगा वो सर्कल। चलिए पहली चीज, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए तो वो सर्कल होगा। क्लियर, मतलब यहाँ पे मान लो 4 लगा दिया, यहाँ 4 लगा दिया तो सर्कल है ये। यदि ऐसे होता एक्स स्क्वायर भी है यहाँ पे 3 वाई स्क्वायर लगा दिया इज इक्वल टू 8 9 कुछ भी, तो ये एलिप्स है। चलिए पहली चीज दोनों में पहचान भाई क्या वो एलिप्स की इक्वेशन है, तो इसका एलिप्स के अकॉर्डिंग चलना है फिर आप। तीसरी चीज मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ वाई मतलब नेगेटिव के साथ मिल जाओ, कोएफिशिएंट अलग अलग हो चाहे सेम भी हो, फिर वो सर्कल नहीं बनेगा, फिर क्या रहेगा वो आपका पैराबोला हाइपरबोला। क्या रहेगा वो हाइपरबोला रहेगा, नेगेटिव है तो। क्लियर। तीसरी चीज जब एक की पावर 2 हो और एक की पावर क्या हो सिंगल हो, एक ऑप्शन 2 पावर का एक सिंगल पावर का हो, एक्स स्क्वायर है वाई भी सिंगल पावर है वाई का स्क्वायर नहीं है तो वो क्या मिलेगा आपका पैराबोला। क्लियर, तो ये रहेगी इन तीनों की चारों की पहचान। डन है। जैसे मैंने दे दिया ऐसे 9x स्क्वायर प्लस में 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, क्या है ये इलिप्स। ठीक है, इस टाइप से इलिप्स है ये। यदि इस फॉर्म में लाना है तो क्या करोगे, इस साइड कितना है तो 144 से डिवाइड कर दो, हमें तो इस साइड 1 चाहिए तो क्या करोगे 144 से डिवाइड, इसको भी इसको भी और इसको भी 1 आ गया, इस साइड 1 आ गया। 9 को इससे काटोगे कितना आएगा, 9 एकम 9 16 आएगा, इससे काटोगे क्या आएगा 9 आएगा। तो देखो बन गया ना अपने वही फॉर्म एक्स स्क्वायर बाय 16 वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल 1। ठीक है, तो क्या ये इलिप्स है, किसके अबाउट है ये एक्स के अबाउट। क्लियर, तो ये अपना क्या था मैटर कॉनिक सेक्शन का था। कॉनिक सेक्शन क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले चैप्टर में आपके मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका एक ही फॉर्मूला से सिखाऊंगा मैं सब, ठीक है, क्यों अपने पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है तो एक से ही सिखा रहे हैं। देखो हमें क्या है मीन डेविएशन निकालना है, क्या निकालना है अभी मीन डेविएशन। किसके अबाउट पूछ सकता है वो, मीन के अबाउट पूछ सकता है या मीडियन के अबाउट पूछ सकता है। ठीक है, इसका मतलब पहले हमें मीन निकालना आना चाहिए और फिर हमें मीडियन निकालना आना चाहिए, वो हमने 10th में कर रखा है। मीन यदि निकालना है तो यदि सिंपल नंबर दे रखे हैं तो सम ऑफ नंबर करोगे बाय में टोटल नंबर करोगे, वहां से हमारा मीन आ जाएगा। ठीक है, मीडियन कैसे करोगे, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग में लिखो, फिर देखो उसको इवन है या क्या है वो ओड है, इवन नंबर है या ओड नंबर है। मान ले वो इवन है तो फिर क्या करोगे n/2 ये वाली टर्म n/2 + 1 ये वाली टर्म, इन दोनों का एवरेज ले लेना। ठीक है, वो क्या आएगा आपका आंसर आएगा मीडियन का। ओड है तो हमें कुछ नहीं करना, जितने थे उसमें एक जोड़ के उस नंबर पे जो आएगा वो उसका मीडियन होगा। पता चला ये चीज अभी इवन ओड का मैटर। ठीक है, सिंपल के लिए। अदरवाइज ये आएगा आपका डिस्क्रीट वैल्यू के लिए, डिस्क्रीट मतलब सिंगल सिंगल वैल्यू दे रखी हो तब, ये जो फ्रीक्वेंसी वगैरह साथ में दे रखी हो, फिर हमें पता है मीन का फॉर्मूला क्या रहता था समेशन fi बटे में क्या होता था समेशन fi, ये मीन का था। मीडियन का फॉर्मूला क्या था l प्लस में n/2 - cf/mf × h, ये फॉर्मूला था। ठीक है, मैं इनको कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा, एग्जांपल से एक दो एग्जांपल उससे कवर करवा देंगे इसको। मैं इसको कवर कर रहा हूं पहले। मान ले मैं एक्स साइज वैल्यू दे रखी है कुछ भी 2 5 7 3 5, एक और आगे मान लो 5 है 2 है 4 है 1 ले लिया, इतनी बहुत है। पहले देखो है कितनी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो इसको, मीन के अबाउट नहीं, पहले मीडियन करा रहा हूँ। ठीक है, मीडियन के अबाउट पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो भाई इसको। सबसे छोटा 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, ठीक है, उसके बाद कौन है फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 7। देख लिया पहला काम। अब देखो है कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो कितना आया n हमारा 8 आया है। 8 तो क्या होता है इवन होता है। ठीक है, तो इसका जो मीडियन आएगा, अब मीडियन का फॉर्मूला क्या लगाओगे n/2 ये वाली टर्म
प्लस में n/2 + 1 ये वाली टर्म बाय में 2, 10 की जगह 8 रखो, 8/2 प्लस में 8/2 + 1 बाय में 2, तो 8/2 क्या होता है 4, इसका नाम फोर्थ, 4 रहेगा 5, फिफ्थ बाय 2। अब देखो इसमें फोर्थ नंबर पे कौन है, भाई टर्म है, फोर्थ नंबर पे कौन है, फिफ्थ पे कौन है, तो 3 + 4/2, 7/2, 3.5। क्लियर। चलिए कैसे करना था भाई, मीडियन आ गया हमारा। क्लियर मीडियन, 9th में किया भाई। क्लियर मीडियन भाई, यहां तक कैसे निकालोगे शिवम, पहला टारगेट इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, पहला टारगेट, फिर देखो है कितनी है, 8 थी, 8 इवन नंबर होता है, तो इवन के लिए मैंने बताया था n/2 और n/2 में 1 जोड़ के, तो 8 का आधा 4 हो जाएगा, उसमें 1 और जोड़ोगे 5, तो चौथे और पांचवें नंबर पे क्या है वो लो। चौथे पे क्या था हमारा 3 था, पांचवें में कितना था 4 था, तो 3 और 4 को जोड़ोगे उससे भाग करोगे 2 से, आ जाएगा ये चीज। अभी मीडियन मिल गया हमारा। इसी को यदि मैं ओड बना देता, मान ले 7 हटा रहा हूं मैं, मान ले मैंने 7 हटा दिया, तो बच्चे 7 नंबर, 7 क्या होता ओड नंबर होता, 7 में 1 जोड़ोगे कितना होता 8, 8 का आधा, तो 2 से डिवाइड करोगे ना, तो क्या आएगा 4। चौथे नंबर पे क्या है फिर 1 2 3 4, फिर इसका आंसर क्या आता 3 आता। क्लियर दोनों टाइप, क्लियर है भाई, इवन और ओड का मैटर एक से करवा दिया मैंने। क्लियर यहां तक ये चीज। अभी अब इसी का निकालना होता मीन, तो मीन के लिए क्या करोगे, इन सबको जोड़ दो जो दे रखे हैं, 1 और 2 3 2 5 8 12 17 5 22 और 7 29, ठीक है, कि जितने हैं उससे डिवाइड कर दो, मीन आ जाएगा। क्लियर, यहां तक बताओ क्लियर है ना। अब चलेंगे मीन डेविएशन पे, इनके बाद फिर उस टाइप से सिखाएंगे मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। इससे डेविएशन निकालते हैं हम। डेविएशन में करना क्या है वो देखो, हमारे पास पहले आपके पास क्या है, xi दे दिया हमें, नंबर दिए मिलेंगे, जैसे दे दिया मैंने 2 5 7 3 5 2 4 1, ये दे दिया हमें, xi मिल गया। इसका मीडियन निकालना है या मीन, जिसके अबाउट बोल रहा है वो, मान लीजिए मीन के अबाउट बोल रहा है उसने, तो क्या करोगे, जो ये xi था इसमें से उस मीन को हटा देना, उसका मोड लेना हमें, ठीक है, मीन को हटा देना। मान लो इसका मीन कितना आया हमारा, भाग करोगे 8 या 24, अप्रोक्सीमेट 3 पॉइंट कुछ आ गया, कर तो सकते हो, मीन तो निकाल सकते हो आराम से। मैंने 3 ही ले लिया, मैंने 3 आ गया, तो इनमें से 3 3 घटाते रहो, 3 घटाओगे तो 1 बचेगा माइनस का, बट मोड लगा हुआ है उसका ना प्लस का 1, ठीक है। फिर 5 में से 3 घटाओगे तो 2, 7 में से 3 घटाओगे तो 4, इसमें फिर इस टाइप से 3 में से 3 0, 5 में से 2, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 2, आगे सारी चीज। अब दोबारा इनका मीन निकाल देना, सबको जोड़ के दोबारा फिर 8 से भाग, वो आपका मीन डेविएशन हुआ। क्लियर, पहले मीन निकाला, xi में से घटाया, दोबारा मीन निकाल दो, हाँ दोबारा 8 से डिवाइड। क्लियर चीज, अभी वो आ जाएगा आपका मीन डेविएशन। इसका ना समेशन किसका हुआ, xi माइनस दिस बटे में समेशन किसका xi, मतलब टोटल xi मतलब n नंबर। क्लियर, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ टोटल थे कितने, 8 थे ना, तो 8 से डिवाइड करेगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत डन है यहां तक। क्लियर है, मीन डेविएशन। अबाउट मीडियन निकालना होता तो क्या करते हैं हम, पहले मीडियन निकालते। यहां पे जो मैंने लिखा था इसकी जगह क्या लिखता, फिर मैं xi माइनस में मीडियन लिखता, ठीक है, सब में से मीडियन को घटाते फिर, और यहां भी फार्मूला में क्या हो जाता, फिर मीडियन आ जाता, सेम ही फार्मूला फिर। क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट करते हैं अब उस टाइप से जब निकालोगे मीन, उस टाइप का सम, ठीक है, कि उस टाइप से क्या सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस सीधा करा देंगे वहीं से, उसके बाद फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है ये वाला तो। अब देखो इस टाइप से चलते हैं हम, एक ही सम से कवर करेंगे, कैलकुलेशन पूरी नहीं करूंगा, ये पूरी करेंगे बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो हमारी। तो इसमें क्या है, क्लास इंटरवल दिया मिलेगा तुम्हें, मान लो 0 से 10 है, 10 से 15 है, 15 मतलब सेम गैप लेना पड़ेगा, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, मान लो यही दे रखा है, FI दिया मिलेगा यहाँ पे,
2 5 7 3 1, ये दे दिया हमारे एफ आई। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। मीन के लिए क्या चाहिए हमें, एक्स आई चाहिए। एक्स आई कैसे निकालो, इनके बीच की वैल्यू, ठीक है। अंदर कितने का इसमें, 10 का, 10 का आधा कितना होता है 5। जो शुरू की वैल्यू है ना, इनमें 5 5 जोड़ते रहो। 0 में 5 जोड़ोगे 5 आएगा, 10 में 5 15, 25 में 5 30 में 35 और फिर 45, आगे सारे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई है, एफ आई इंटू एक्स आई। 2 पंजे 10, 15 पंजे 75, 25 सत्तर कितना होता है 175, 35 दिया कितना होता है 105, एक इससे करोगे तो 45, ठीक है। अब इन सब का सम कर लेना और एफ आई का सम कर लेना, ठीक है। उनका डिवाइड करने से आपका क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। कर सकते हो मीन। चलिए कैसे करना है, कोई डाउट अभी इसमें। एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई, एक्स आई कैसे निकाली, इनके बीच की वैल्यू, ठीक है। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा मीन भाई। फिर क्या करोगे, जो ये एक्स आई था इसमें से वो मीन घटाओगे, जो आपका मीन आएगा सेम आगे फिर वो कर दिया, आ जाएगी जो भी वैल्यू आएगी। करिए यहां तक। फिर उसके कारण एफ आई से मल्टीप्लाई करनी है, एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस दिस। क्लियर, दोबारा एफ आई एक्स आई आ गया, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट यहां तक। इससे क्या होगा, इसका दोबारा एफ आई एक्स आई का सम, दोबारा फिर मीन निकल जाएगा, वो आपका मीन डेविएशन होगा। क्लियर यहां तक। इसके बाद क्या करना है, पहले एफ आई दिया मिला, एक्स आई निकाला, मल्टीप्लाई करके हमने मीन निकाल लिया इनका। मीन निकालेगा एक्स आई में से घटा दो, उसके एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दोबारा फिर मीन निकाल देना। इसका अब जो एफ आई एक्स आई बना है वो ये बना है। इसका मीन, अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस मोड ऑफ दिस बाय में समेशन एफ आई, की फ्रीक्वेंसी का सम आएगा। यहां तक क्लियर, कोई डाउट यहां तक। सेम अभी इसमें क्या निकालोगे, मीडियन निकालोगे, तो हमें मीन की जगह क्या लगा देंगे, हम मीडियन लगा देंगे। सेम मल्टीप्लाई करके दोबारा मीन निकालेंगे, एज इट इज रहेगा। क्लियर है यहां तक। अब देखो मीडियन निकालोगे कैसे, मीन का तो मैटर क्लियर है ना। क्लियर मीन वाला भाई, ललित क्लियर है। अब इसी के अंदर यदि मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना होता हमें, या वेरिएंस निकालना होता, फिर क्या करते हैं हम, ये तो घटा लिया, इसको मैं हटा रहा हूं, ये तो क्लियर है यहां तक का। तो ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह या वेरिएंस वगैरह निकालोगे, फिर क्या करोगे, इस पे मोड नहीं लगाना, ठीक है, सिंपल निकालो। फिर क्या करोगे, एक्स आई माइनस में जो मीन था इसका स्क्वायर करोगे, मीडियन में स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालने के लिए। तो इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। स्क्वायर करके फिर आपका एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, स्क्वायर करके फिर एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो उसका सम आ जाएगा। तो इसका एफ आई के साथ क्या किया मैंने, अभी स्क्वायर करके सम कर दिया, उसको एफ आई से डिवाइड कर दिया, ये आपका क्या बन जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर। क्लियर, क्या मिल जाएगा वहां से हमें, फिर वेरिएंस मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है। पहले सिंपल एक्स आई से किया था, एक्स आई माइनस से, अब उसके स्क्वायर से करना है, तो वेरिएंस मिलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इसको हटा लेना, इसके ऊपर रूट लगा देना, वो आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर दोनों चीजें। वेरिएंस कब रहेगा, जब इसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके जो भी फाइनल आंसर आएगा वो तो वेरिएंस है, और जब उसका रूट निकाल दोगे वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर चीज अभी, कोई डाउट यहां तक भाई। अभी देखो ये आ गया था, एक्स आई में से घटा लिया, उसका स्क्वायर करो, जो यहां वैल्यू आएगी उनका स्क्वायर। क्लियर, फिर उसके एफ आई के साथ मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई एफ आई के साथ, जो आंसर आएगा उसका सम कर लेगा, जो भी आंसर आएगा इनका प्लस कर लेगा, उसको एफ आई के सम से डिवाइड कर दे, तो तुम्हारा वेरिएंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेरिएंस। उसका रूट निकाल देना, क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर दोनों चीजें अभी, क्लियर है भाई यहां तक। अब हमें क्या सिखाना बचा हुआ है, मीडियन कैसे निकालते हैं वो और देख लो, है तो 10th का, वैसे बता ही देता हूँ कैसे करता हूँ इसको। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमें मीडियन पे मैटर करना है अभी, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई वगैरह मिल गया हमें, तो मीडियन कैसे है, एक्स आई की आपके पास रिक्वायरमेंट वैसे होती नहीं है, इसको बता ही देता हूँ मैं, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी, ठीक है। तो उसके लिए चाहिए हमें सी एफ, क्या निकालनी है, क्लियर। सी एफ कैसे निकालोगे, देखो 2 है एज इट इज, 2 में 5 को ऐड करो 7, 7 में 7 को 14, 14 में 3 को 17, 17 में 1 को, क्लियर। तो इनका सम भी 18 ही आएगा,
यदि इनका सम अलग आता है, इसमें कहीं मिस्टेक की है हमने। तो ये n की वैल्यू मिल गई हमें 18, इसका हाफ करो 18/2 कितना आएगा? ये देखो 9 कहाँ मिलेगा सी एफ में, तो ये हमारा सी एफ होगा। इसके साथ जो ऐड किया था वो एफ रहेगा, इसके सामने वाला एल रहेगा, इनके बीच का अंतर एच रहेगा। क्लियर है? अब फॉर्मूले में रखना है, सिंपल है, मोड का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ। ठीक है, किसके लिए रहेगा? मीन और मीडियन पे रहेगा तुम्हारा ये सी एफ। देख इसका हाफ किया ना मैंने, 9 आया, तो 9 कहाँ मिलेगा? इनके बीच में, 7 और 14 के बीच में, तो जो छोटा है वो आपका सी एफ है। क्लियर? जिसमें ऐड किया था ना 7 जोड़ा था, वो आपका एफ है, इसके सामने वाला एल है। तो ये फॉर्मूला लगा दूं, एफ बता दिया, सी एफ के साथ जो ऐड किया था हमने वो एफ है। चलिए ये चीज अभी, अब इसमें फॉर्मूला में रखो तो क्या आएगा? एल कितना हमारा 20, n/2 मतलब 9, माइनस में सी एफ मतलब 7, डिवाइड बाय एफ मतलब 7, इंटू मैच कितना है 10 है। 10 नहीं होगा। गैप एच 10 ही लिया। चलिए यहाँ तक ये चीज अभी, तो 20 प्लस में 9 में से 7 गया, 2 की 10 से गुणा 20 बटे में 7, 7 से भाग कर देना, 7 दूनी 14, 7 और 56, 2.8 के आसपास। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा 22.8 के आसपास। क्लियर है? ये मीडियन है हमारा, यहाँ तक क्लियर भाई? मीडियन निकाल गए, फिर आगे वही मीन डेविएशन चाहिए हमें, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा भाई? आपके एक्स आई माइनस में क्या है? ये मीडियन के लिए जरूरत नहीं थी, एक्स आई के मीडियन के लिए जरूरत नहीं थी, बट मीन डेविएशन के लिए जरूरत है। तो क्या करोगे? एक्स आई में से हमने बताया था मीडियन को घटा लेना भाई। ठीक है, वही चीज सेम क्या करोगे? उसका स्क्वायर करोगे और उसको सोल्व कर दोगे। ठीक है, मेरा बढ़िया चीज अभी सेम चलेगा। चलिए यहाँ तक ये चीज अभी, तो इस टाइप से क्या मीन डेविएशन वगैरह निकाल सकते हैं। मीन डेविएशन चाहिए था तो स्क्वायर करने की जरूरत नहीं होती, एफ आई से मल्टीप्लाई करके सिंपल सोल्व करना होता है। वो क्या कर सकते हो अभी यहाँ तक ये चीज? कोई डाउट यहाँ तक अभी? तो हमारा चैप्टर कौन सा था आपका? स्टैटिक्स का। अब कई बार एक मीडियन में एक और चीज बताते हैं तुम्हें, एक्स आई दिया होता है सीधा, मान ले 5, 10, 20, 25, 30, 35 वगैरह, यहाँ पे उसकी एफ आई दी होती है 2, 3, 5, 7, 8 इस टाइप से। ठीक है, वो बोल देता हमें मीडियन बताओ, क्या बताना हो? मीडियन। फार्मूला लगा नहीं सकते, फिर कैसे करें? क्योंकि तुम्हारी बुक में दिए है ऐसे काफी क्वेश्चन, तो कैसे करोगे इसको? सी एफ निकालो, क्या आएगा? 2, 5, 10, 17 और 8 है 25। ठीक है, ये आपके पास आएगा 25। क्या होता है आपका? ओड नंबर। अब ओड वाला मैटर चलेगा यहाँ, ओड नंबर। तो 25 में एक जोड़ोगे क्या आएगा? 26, उसका आधा 13। ये देख लो 13 कहाँ मिलेगा? 2 यहाँ तक आ चुके हैं। अरे वहां से देख रहे हैं, यहाँ से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 टर्म तो ये हो गए, 2 और 3 5 और 5 10, उसके बाद 11, 12, 13 जितनी है ना वो सारी इसमें आएंगी। तो इसका मतलब ये आपका मीडियन होगा। क्या रहेगा? ये मीडियन। क्लियर है? कहीं अलग से नहीं आया ये, देखो कैसे है ये, देखो सिंपल हुआ कैसे, कैसे क्या चीज है। एक्स आई 5 है, फ्रीक्वेंसी 2 है, इसका मतलब 5 है ना वो 2 बार आया हुआ है, 10 3 बार आया हुआ है। ठीक है, इसी टाइप से 25 5 बार आया हुआ है। ठीक है, उसको इस फॉर्म में लिख रहेगा उसने। 30 7 बार आया हुआ है, 30 कितनी बार है? 7 बार। चलिए यहां तक। उसी टाइप से 8 कितनी बार क्या आया हुआ है? 35। तो यहाँ पे लास्ट में 35 क्या है? 8 बार है। क्लियर? टोटल नंबर कितने हमारे हो गए? 25। बन गया ना उसी टाइप का सम। तो 25 का आधा 13, 13वें नंबर पे देखना कौन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो 30 क्या इसका मीडियन है। बट इतने बड़े नंबर ना लिखने पड़े ना, उसके लिए इसने इस फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है? तो बुक में इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस टाइप से आप पहचानोगे।
क्लियर है यहाँ तक ये चीज़ अभी? क्लियर? जो न्यू ना दो तो कर सको थे, 13 आया था तो ये तो 10 हैं, 10 तो खत्म। उसके बाद 11 12 13 14 सारे इसमें आओगे। इसके सामने कौन है? 30 है, तो 30 क्या होगा? मीडियन। आगे तो फिर सेम पैटर्न। तो इसी के साथ आपका स्टैटिक चैप्टर खत्म। अब हमारा लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए क्या चाहिए हमें? सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस में क्या होगी आपकी? उसके लिए क्या चाहिए हमें? इवेंट। ठीक है, अब देखते हैं करते कैसे कैसे इसको। अब आपका प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? 10वीं से पढ़ते हो, एफ सी बाई में टी सी। एफ सी मतलब फेवरेबल केस, ठीक है, और टी सी मतलब टोटल केस। फेवरेबल का मतलब जो उसके फेवर में है, टोटल जितने थे। जिसमें कह दिया क्लास के अंदर क्या है? 50 बच्चे हैं, मैंने कह दिया बॉयज की प्रोबेबिलिटी निकालो, पहले देखो बॉयज के फेवर में है कितने। मान लो 10 बॉयज हैं तो ऊपर 10 हो जाएगा, ठीक है, 15 है तो 15 हो जाएगा। पहले दोनों का मैटर। अब मैंने कहा दिया कॉइन को थ्रो किया तो हेड आएगा या टेल आएगा। मैंने कहा था हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, हेड के फेवर में कितना है? 1 ही तो है, एक ही तो है। टोटल केस कितने थे उसके? 2 थे, या तो हेड या टेल। क्लियर चीज अभी? क्लियर? दोनों मैटर क्या होता है? फेवरेबल टोटल वगैरह। अब चलते हैं कॉइन के लिए और डाइस के लिए। कॉइन एंड डाइस। कॉइन को मैंने एक बार थ्रो किया, या तो हेड और टेल आएगा। जो ये हेड टेल बने हैं ये आपके सैंपल पॉइंट है। क्या है ये? सैंपल पॉइंट। और जो ये एक सेट बना है नया हेड और टेल का, ये कहलाएगा सैंपल स्पेस। क्या कहलाएगा ये? सैंपल स्पेस। और उसके अंदर जो पॉइंट है वो क्या करेंगे? सैंपल पॉइंट। क्लियर है? और जो हेड टेल अलग अलग निकालते हैं हम, हेड की प्रॉपर्टीज की वगैरह, वो होती है इवेंट। क्लियर? क्लियर भाई चीज अभी? इवन उसमें इवेंट में भी कई सिंपल होते हैं, कई कॉम्प्लेक्स होती है। हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, सिंपल होते हैं इसमें एक ही आपके पास हो, कॉम्प्लेक्स हो जिसमें एक से ज्यादा आपके पॉइंट आते हो। क्लियर चीज अभी? जिसमें मैंने डाइस को थ्रो किया, मैंने कहा दिया इवन प्राइम की बताओ, तो क्या आएगा उसमें? सिर्फ 2 ही आएगा, तो सिंपल इवेंट है। क्लियर? मैं कह दिया ओड नंबर की बताओ, ओड में तो कई पॉइंट आ गए, तो वो कॉम्प्लेक्स इवेंट। क्लियर? क्लियर है यहां तक ये चीज अभी? अब डाइस को एक बार थ्रो करोगे तो ये आएगा, 2 बार थ्रो करोगे तो टोटल बनेगा 4 केस। कैसे बनाओगे वो देखो। एच टी था ना, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, एच इंटू एच, एच केयर मत करना, ठीक है, एच एच आ जाएगा। एच की टी से एच टी, फिर टी के एच से टी एच, टी की टी से टी टी, बन गए 4 पॉइंट। 3 बार थ्रो करोगे तो क्या करोगे? इन 4 के साथ एक बार हेड लगा दो, इन्हीं 4 के साथ एक बार टेल लगा दो, ठीक है। तो आगे फिर दोबारा एच टी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो इन्हीं 4 के साथ हेड, एच एच एच, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, इन्हीं के साथ अब टेल लगा दो, एच एच टी, एच टी टी, टी एच टी, टी टी टी, ठीक है। हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहाँ क्या लगेगा क्या नहीं, इस स्टेप से बना लेना, आराम से बन जाएंगे। क्लियर है? और आगे बनाने हैं 4 बार, तो इसी के साथ सबके साथ एच एच से लगाते हो। क्लियर है? एक बार एच एक बार टी। क्लियर यहां तक ये चीज हुई? अब इसी में पूछ लूं मैं, प्रोबेबिलिटी बताओ एटलीस्ट 2 हेड। क्या पूछ लिया मैंने? प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम 2 हेड हो, तो एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। देखो भाई कितने हैं केस जिसमें कम से कम 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालोगे 2 हेड की, प्लस में फिर प्रोबेबिलिटी निकालोगे 3 हेड की, ठीक है, दोनों निकाल के फिर ऐड करनी पड़ेगी। चलिए चीज अभी, तो मैंने बोला है एटलीस्ट 2, कम से कम 2, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो पहले निकालोगे 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फिर निकालोगे 2 से ज्यादा ही कितनी है, उनको प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। देख लो आपके हेड कितने हैं, 2 हेड कितनी बार है? 4 बार है क्या? 1 2 3, 3 बार है। 3 हेड कितने हैं? 1 बार है। इसको सोल्व कर देना। क्लियर? क्लियर यहां तक ये चीज अभी? इधर में बोलता है एट मोस्ट, एट मोस्ट होता है ज्यादा से ज्यादा, उससे कम भी हो सकते हैं। ये बोलता है एट मोस्ट 3 हेड, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड, तो उससे कम भी लेने पड़ेंगे हमें सारे। पहले 0 हेड की निकालोगे, फिर 1 हेड की निकालोगे, फिर 2 की, फिर 3 की। क्लियर है चीज भाई? क्या डिफरेंस आया सिर्फ अब? पहले क्या निकालते थे इसमें तक? हेड है बता दो, टेल है बता दो, 2 हेड है लिख दो,
बट अब क्या चेंज हुआ, सिर्फ एटलीस्ट वर्ड का। क्लियर है यहाँ तक ये चीज हेड कॉइन की। अब आते हैं डाइस पे। डाइस में टोटल केस कितने बनेंगे हमारे पास, 6 बनेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। जब इसको दोबारा थ्रो करोगे तो 6 केस और मल्टीप्लाई कर देना 6 की 6 से, टोटल केस कितने बनेंगे, 36। बने कैसे, देखो 1 2, पहला केस का बता रहा हूँ ये, आगे 6। अगली बार चॉइस क्या है, क्या पता पहली बार 1 आगे क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो इसका मतलब 1 के साथ 1 आ सकता था, 1 के साथ 2 आ सकता था, आगे 1 के साथ 6 आ सकता था, सेम 2 के साथ 6 केस। तो टोटल कितने बन जाएंगे हमारे, 36 केस। क्लियर, क्लियर ये चीज अभी। तो टोटल कितने बनेंगे, 36। तो यहाँ से हम जनरल फार्मूला बना लेते हैं, जब भी कॉइन को जितनी बार थ्रो करोगे 2 की पावर में लगा देना, डाइस को थ्रो करोगे तो 6 की पावर में लगा देना। ठीक है, जिसमें मैंने डाइस को 3 बार थ्रो किया, टोटल केस कितने बनेंगे, 6 की पावर 3। तो 6 की पावर 3 का था 216। ठीक है, इसी टाइप से डाइस को 4 बार थ्रो किया, टोटल केस कितने बनेंगे, 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 मतलब 16 बनेंगे। बताओ यहाँ तक क्लियर है चीजें अभी। अब आते हैं इसी के अंदर इंटरसेक्शन वाला निकालना, हमें पता भाई प्रोबेबिलिटी निकाल। पहले सेट में क्या था ना, सेम टू सेम। यहाँ पहले में क्या था, हमने पढ़ा था ए यूनियन बी किसके इक्वल होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के अंदर, माइनस में क्या होता था, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। अब यहाँ पे बस प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस ये डिफरेंस आपके पास रहेगा। क्लियर है चीज अभी, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसमें आपके पास क्या है, कई बार दे देते हैं आपके पास इंडिपेंडेंट सेट बोलते थे ना पहले, तो क्या था, जिनका इंटरसेक्शन क्या रहता था हमारा, 5 रहता था। वही मैटर में यहाँ भी यूज कर सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या रहेगा, जिसका इंटरसेक्शन करोगे तो क्या रहेगा आपका, 5 रहेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर इसका प्रोबेबिलिटी गई तो उसके लिए यूनियन निकलवा लेंगे आपसे, तो क्या रहेगा, पी ए प्लस पी बी, ये फॉर्मूला रहेगा उसका। चलिए चीज अभी क्लियर है चीज, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इंटरसेक्शन क्या रहेगा उसके लिए, 5 रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगी। एक आता है एग्जॉस्टिबल इवेंट, उसमें क्या रहेगा आपका, एग्जॉस्टिबल इवेंट वगैरह निकालते कैसे हैं, जिससे आपके पास सैंपल स्पेस एस था, जिसमें 1 2 3 4 6 तक आपके थे। इसमें ए इवेंट काटी मैंने, ए अलग बनाया, जिसमें क्या इवन नंबर थे 2 4 6। बी था हमारे पास, उसमें ऑड नंबर थे 1 3 5। सी हमने बना लिया, प्राइम नंबर थे 2 5 और 3। ये बनेंगे ना। मैं यदि इन सबका यूनियन करूं, ए यूनियन बी यूनियन सी, सबका यूनियन यदि सैंपल स्पेस के इक्वल आता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अदरवाइज वो एग्जॉस्टिबल, म्यूचुअल मतलब एग्जॉस्टिबल इवेंट है, अदरवाइज वो नहीं। आ गया तो नहीं, आया तो नहीं है वो। ठीक है, यदि सबका यूनियन करने के बाद यदि सैंपल स्पेस बन जाता है तो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिबल इवेंट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगे। किन्हीं दो का इंटरसेक्शन आपका 5 आता है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्लियर चेक करने के लिए कैसे करोगे, जिसमें मैंने कहा एक सैंपल स्पेस यही दे दिया, ए में क्या हमारे पास 1 2 3 है, बी में हमारे पास क्या है 5 4 2 है, और एक सेट है जिसमें सैंपल स्पेस 10 तक एलिमेंट थे। मैंने कहा चेक करो क्या ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो क्या हुआ, कुछ है ही नहीं इसमें, कॉमन आ गया, तो 5 तो नहीं है, तो ये नहीं है। क्लियर चीज अभी, बता सकते हो आराम से, कोई दिक्कत इसमें। तो एक आती है आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, जिसके लिए क्या रहेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, वो इक्वल रहेगा पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ बी के। यदि पी ऑफ ए और पी ऑफ बी की मल्टीप्लाई इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ गई तो होती है इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर है सारी चीजें अभी, किस टाइप की कैसी इवेंट है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी आती है, वैसे निकालते हैं। क्लियर है, कोई सम आपको लग रहा है बता सकते हो। ये आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ए इवेंट की दे दी इसने, बी की दे दी, इंटरसेक्शन की दे दी, पूछ लिया यूनियन की बताओ। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है,
एक एक इवेंट ए है, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/10 दे दी मान लो, बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2/7 वगैरह कुछ भी, ठीक है, या 2/10 कुछ भी, मतलब वो दे सकते हैं। इस टाइप से सी की प्रोबेबिलिटी, मतलब इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन बी की, वो दे दिया मैंने 2/10 ही ले लेते हैं, ये दे दिया। तो मैंने कह दिया पी ऑफ ए यूनियन बी की निकालो, तो ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए यहाँ तक भाई ये चीजें थी, कोई दिक्कत? सम सभी प्रोबेबिलिटी का 1 रहेगा, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, यदि उससे बड़ी आपको दिख जाए इसका ना वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। इस टाइप का एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे ω1 ω2 ω3 इस टाइप से, उन सब का सम करके देख लो, यदि 1 से बड़ी है इसका वो बड़ी होगी, ठीक है।